Welcome back to VIMT YouTube channel. Today we will start the second unit of CAL, which is CPU. CPU में हमारा नया टॉपिक है. आज हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गई. ओके, तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल रजिस्टर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन. पहला टॉपिक मैंने सिलेबस में जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि सेकेंड यूनिट का नाम है CPU और उसका पहला टॉपिक है जनरल रजिस्टर based CPU organization. When we are using multiple general purpose registers instead of single accumulator register in the CPU organization, then this type of organization is known as general register based CPU organization. जब भी हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज करते हैं बजाय सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर के CPU ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जनरल रजिस्टर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर यूजेस 2 or 3 एड्रेस फील्ड्स इन देयर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर यूज करता है 2 या 3 एड्रेस फील्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में. ईच एड्रेस फील्ड में स्पेसिफाई अ जनरल रजिस्टर और अ मेमोरी वर्ड. हर एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई करती है एक जनरल रजिस्टर को या फिर एक मेमोरी के वर्ड को. इफ मेनी CPU registers are available for heavily used variables and intermediate results, we can avoid memory references much of the time. जब भी हम ज्यादा CPU registers यूज करते हैं, अगर ज्यादा CPU registers अवेलेबल है heavily used variables के लिए और intermediate results के लिए, हम फिर टाइम का मेमोरी रेफरेंस अवॉइड कर सकते हैं. उससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाएगी और प्रोग्राम का साइज घट जाएगा. फॉर एग्जांपल, एक इंस्ट्रक्शन है MULT R1 R2 R3. दिस इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन written in assembly language. It uses 3 address fields R1 R2 and R3. The meaning of this instruction is R1 arrow R2 into R3. अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारी टेबल अप्लाई R1 R2 R3, ये अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन है जिसे हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ये 3 एड्रेस फील्ड्स कंटेन करता है R1 R2 और R3. इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि R1 में R2 और R3 का मल्टीप्लिकेशन कंसिस्ट हो जाए या आ जाए. This instruction also can be written using only 2 address fields as MULT R1 R2. In this instruction, the destination register is the same as one of the source registers. ये इंस्ट्रक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 एड्रेस फील्ड्स हो, जैसे कि MULT R1 R2. इस इंस्ट्रक्शन में जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो सेम है सोर्स रजिस्टर के जैसे. इसका मतलब जो ऑपरेशन है R1 के अंदर है R1 into R2. The use of large number of registers result in short program with limited instructions. जितने हम रजिस्टर्स यूज करते हैं उतना ही छोटा प्रोग्राम हमारा बनता है. इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है R1 gives R1 into R2. Some examples of general register based CPU organization are IBM 360 and TI-11. कुछ एग्जाम्पल्स है जनरल रजिस्टर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन के IBM 360 और TI-11. The advantages of general register based CPU organization. अच्छा, जो जनरल रजिस्टर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका क्या एडवांटेजेस होते हैं. फर्स्ट एडवांटेज है उसका efficiency of CPU increases as there are large number of registers that are used in this organization. CPU की efficiency increase हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं. Less memory space is used to store the program since the instructions are written in compact way. बहुत कम मेमोरी स्पेस यूज की जाती है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, बिकॉज जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत शॉर्ट में लिखे जाते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट वे में कि वो इजीली स्टोर हो जाए. डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरल रजिस्टर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन कि
efforts should be taken to avoid unnecessary usage of registers. Thus, compilation need to be more intelligent in this aspect. Unnecessary uses ना हो रजिस्टर के लिए, ये चीज हमें ध्यान रखते हुए बहुत इंटेलिजेंट कंपाइलेशन करनी पड़ती है इस एस्पेक्ट को लेके. Since large number of registers are used, this extra cost is required in this organization. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी यूज हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में. जनरल रजिस्टर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2 टाइप. जो जनरल रजिस्टर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है ये 2 टाइप्स का है. पहला है रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, मतलब सीपीयू विद लेस रजिस्टर. जनरल रजिस्टर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स का है. पहला जो मैं आपको पार्ट बता रही है रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, जिसे हम सीपीयू विद लेस रजिस्टर भी बोल सकते हैं. इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सोर्स 1 is always required in register. Source 2 can be present either in register or in memory. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो पहली वाली सोर्स होती है वो हमेशा जरूरत पड़ती है उसकी रजिस्टर में. जो सेकंड सोर्स होती है वो या फिर रजिस्टर में प्रेजेंट हो या मेमोरी में. Here to address instruction format is the compatible instruction format. यहाँ पर जो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो एक कंपैटिबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है. रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर सीपीयू विद मोर रजिस्टर. नाउ जो नेक्स्ट वाला है वो है रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर. इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ALU ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ओनली ऑन अ रजिस्टर डेटा. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो ALU ऑपरेशंस होते हैं, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक के जो ऑपरेशंस होते हैं वो रजिस्टर डेटा पे परफॉर्म किए जाते हैं. सो ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड इन द रजिस्टर. इसीलिए ऑपरेंड्स को रजिस्टर में जरूरत पड़ती है. आफ्टर मैनिपुलेशन रिजल्ट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन रजिस्टर. अब जब हम मैनिपुलेशन कर लेते हैं तो भी रिजल्ट को हम रजिस्टर को में प्लेस कर देते हैं. हियर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज कंपैटिबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. यहाँ पे जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो कंपैटिबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है. जो रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर था उसमें 2 एड्रेस रजिस्टर फॉर्मेट 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था जो कंपैटिबल था, और जो रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर है इसमें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंपैटिबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है. अच्छा, नेक्स्ट हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो हमारा बेसिकली जो इस टॉपिक्स आएंगे हमारे जनरल रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, हमें इसमें 3-4 टाइप्स के रजिस्टर हैं जो हमें रिवाइज करने पड़ेंगे. ओके, तो अभी मैंने आज जो आपको पढ़ाया एक बार आपको रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपको एक बार कोई भी अगर प्रॉब्लम रह गई तो आप मुझसे मतलब क्लियर कर लें, हैंड पर आपको क्लियर हो जाए. इसलिए मैंने आपके लिए आज बहुत छोटा सा टॉपिक प्रिपेयर किया. इसी को हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं. उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. क्या बताया था मैंने आपको कि जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर्स बजाय सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर के. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर क्या यूज करता है, या तो 2 एड्रेस फील्ड्स इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या 3 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. ईच एड्रेस फील्ड में स्पेसिफाई ए जनरल रजिस्टर और मेमोरी वर्ड. हर एड्रेस फील्ड क्या बताता है, एक जनरल रजिस्टर या मेमोरी वर्ड. इफ मेनी सीपीयू रजिस्टर्स आर अवेलेबल फॉर हेवीली यूज्ड वेरिएबल्स, अगर ज्यादा सीपीयू रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं जो बड़े वेरिएबल्स के लिए और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के लिए, तो उससे क्या अवॉइड हो जाती थी, क्या चीज बताई थी मैंने, मेमोरी रेफरेंसेस अवॉइड हो जाते थे. और क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती थी और प्रोग्राम साइज घट जाता था या रिड्यूस हो जाता था. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल मैंने बताया था MULT R1 R2 R3. ये किस तरह का क्या है ये इंस्ट्रक्शन, ये अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन है. असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है. इसमें 3 एड्रेस फील्ड्स है R1 R2 R3. इसका मतलब होता है कि R1 में आएगा R2 into R3. जो R1 रजिस्टर है उसमें दोनों रजिस्टर्स का R2 R3 का मल्टीप्लिकेशन आएगा. इस इंस्ट्रक्शन को हम
दो एड्रेस फील्ड्स में लिख सकते हैं, जैसे कि MU20 R1 R2। इस इंस्ट्रक्शन में जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो सेम है सोर्स रजिस्टर की जैसे। इसका मतलब अगर जो ये ऑपरेशन है R1 = R2 × R3, ये यूज करता है लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर छोटे प्रोग्राम में लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस के साथ। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल है जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के, IBM 360 और PI11। एडवांटेजेस मैंने क्या क्या बताई थी सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की, रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की। पहले एडवांटेज है कि एफिशिएंसी सीपीयू की इंक्रीज हो जाती है। और क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर्स, जितने ज्यादा रजिस्टर्स होंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंटली सीपीयू वर्क करेगा। अब क्योंकि हम बहुत सारे रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं तो हमारा सीपीयू की एफिशिएंसी ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है। सेकेंड एडवांटेज है कम मेमोरी स्पेस यूज होती है, लेस मेमोरी स्पेस इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम्स सिंस द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन कॉम्पैक्टली। अब क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्पैक्ट वे में लिखे गए हैं तो वो वही इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत कम स्पेस लेंगे, कम मेमोरी स्पेस लेंगे। ठीक है, दो एडवांटेजेस होगी, एफिशिएंटली सीपीयू वर्क करेगा और कम मेमोरी स्टोरेज यूज होगी। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जनरल रजिस्टर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के? Care should be taken to avoid unnecessary usage of registers. Thus, compiling need to be more intelligent in this aspect. क्या थी पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ जरूरत से ज्यादा रजिस्टर्स हमारे यूज ना हो जाए, और ये ही इसे कंपाइल करना ही हमें बहुत इंटेलिजेंट एस्पेक्ट होगा। नंबर 2, क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर्स यूज होते हैं तो कॉस्ट थोड़ी हमें एक्स्ट्रा पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके टाइप्स मैंने बताए थे। जनरल रजिस्टर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ टू टाइप। पहला टाइप है रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर, मतलब वो सीपीयू जिसमें कम रजिस्टर्स हैं, जिसका नाम है रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस। दूसरा वाला था रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर, जिसमें सीपीयू के साथ रजिस्टर ज्यादा यूज हो रहे हैं। पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स 1 चाहिए थी रजिस्टर में, और सोर्स 2 या तो रजिस्टर में प्रेजेंट हो या मेमोरी में। यहाँ पे दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था, कंपैटिबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। क्या था रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर में कि यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स 1 इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, पहले सोर्स हमें जरूरत पड़ेगी की जरूरत होती है रजिस्टर में। सोर्स 2 प्रेजेंट हो सकती है रजिस्टर में या मेमोरी में। ये 2 फिल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। सेकेंड था रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। इसमें क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ALE ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं रजिस्टर डेटा पे। सो ऑपरेंड्स जो हैं वो रजिस्टर में रिक्वायर्ड होते हैं। आफ्टर मैनिपुलेशन के बाद में कुछ भी चेंजेस हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद में जो रिजल्ट है वो भी रजिस्टर में प्लेस किया जाता है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंपैटिबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये 2 टाइप के मैंने आपको जनरल रजिस्टर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बता दिए। पहले में क्या था, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट चाहिए था, दूसरे में 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट चाहिए था। तो मैं आज आपका टॉपिक यहीं पे खत्म करिए। मैंने आई होप कि मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर अब भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज आप ईयरफोन लगा के सुना करिए, क्योंकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि सुनाई नहीं आ रहा, वॉइस की क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि मेरी तरफ से वॉइस पूरी क्लियर है, यहाँ से मेरी मैक्सिमम जितनी आवाज आ सकती है मैंने अपने पूरी अप्लाई की है। और इसके अलावा यहाँ पे पूरे प्रिकॉशंस लिए गए हैं कि हमने माइक यूज किया है, तो हम कॉलेज की तरफ से ऑडियोमेट्री का कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो रहा है तो आप प्लीज हेडफोन्स यूज करना, और अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और प्लीज सबको वीडियो एंड तक देखनी है। आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप ही की बुलाई के लिए लेक्चर्स है जो इसी तरह चलने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं चलने वाले। टिल देन आप इसको पढ़ लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।